हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस वीडियो में अब हम इस चैप्टर को आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल की मीनिंग ये सब देख ली। अब आगे टॉपिक्स हैं इसमें फ्री फॉल। फ्री फॉल बहुत ही इजी टॉपिक है। जैसे हम लोगों को पता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करते हैं वो सीधा किस में जाता है, अर्थ में जाता है। तो फ्री फॉल टॉपिक ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के इन्फ्लुएंस में आके अर्थ की तरफ गिरता है ग्रेविटेशनल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, तो वो ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या वो जो मोशन रहता है, जिस मोशन से वो अर्थ की तरफ जाता है, उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। तो रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, देन दीज आर कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद बोला है कि एंड सच एंड मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हमने वीडियोस में मतलब लास्ट के टॉपिक्स या बोल सकते हैं मोशन वाले चैप्टर में देखा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? जब स्पीड बढ़ती है ना, तो हम लोग एक्सेलरेशन लगाते हैं ना, गाड़ी चलाते टाइम स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेट देते हैं। तो जो स्पीड है वो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो उसकी भी तो स्पीड बढ़ती होगी। तो वो उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अर्थ की तरफ गिर रहा है तो वो किस एक्सेलरेशन के कौन सी एक्सेलरेशन रहती है वो गिरता है, तो वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसमें कितनी एक्सेलरेशन आती है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा मैं आपको बता देती हूँ। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिरता है और उसमें एक्सेलरेशन रहता है, मतलब कोई स्पीड इन्वॉल्व रहती है, और वो एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है, पुल के कारण होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंग्लिश में लिखा है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ and an acceleration is involved. This acceleration is due to Earth's gravitational pull and is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity होती है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ज़्यादा कुछ नहीं। एक्सेलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसमें अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इन्वॉल्व है, तो जिस स्पीड से मोशन से गिरता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूला ऑफ जी कैसे बनता है। मुझे ये पता है कि जो फोर्स का जो मैंने फॉर्मूला देखा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू जी m बाय आर स्क्वायर, ये मैंने देखा था। ओके। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि फोर्स किससे रिलेटेड रहता है? फोर्स इज इक्वल्स टू होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास प्लस एक्सेलरेशन। फोर्स डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन पे। तो इधर F की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? F की जगह मैं ma इज इक्वल्स टू जी एम और क्या है? आर स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर। इसको काट दो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो m और m कैंसिल हो गया। उसके बाद सिर्फ क्या बचा? ए बचा। a इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं? gm आर स्क्वायर, ये बस बचा ना, a इज इक्वल्स टू gm आर स्क्वायर। अब मुझे पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं ना, तो ये भी तो ग्रेविटी है, तो a के जगह एक्सेलरेशन के जगह मैं g लिख सकती हूँ। तो फॉर्मूला बन जाएगा g इज इक्वल्स टू gm बाय आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस है, जी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, एम हमारा मास है। ठीक है, ये याद रखना। जी मतलब क्या है? एक्सेलरेशन, बड़ा जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, स्मॉल एम मास है, और आर स्क्वायर तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये हम लोग लास्ट की वीडियोज़ में देख के आए हैं। ठीक है। तो ये जो हमने देखा, ये एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। ठीक है। न्यूटन ने ये लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग जी ऐसा बना है। तो हमने ये देखा फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि फ्रॉम द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया ना, जी इज इक्वल्स टू जी एम आर स्क्वायर। फॉर द फॉर्मूला ये क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर एक्सेलरेशन है ग्रेविटी से आ रही है तो वो मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ द अर्थ के मास पे वो डिपेंड करता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मास पे वो डिपेंड नहीं करता है, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? अगर कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जार है, जार में अगर मैं बॉल और एक लीव होती है, पत्ती
पंख होते नहीं है जो चिड़िया के, वो ड्रॉप करूँ तो वो जल्दी नीचे आ जाएंगे। वैसे ही अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा लूँ, बिल्डिंग लूँ, तो बॉल जल्दी आ जाएगा और पत्ती धीरे धीरे आएगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मास पे डिपेंडेंट है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि अर्थ का कितनी ग्रेविटी है, कितना डिस्टेंस है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ जी, स्मॉल जी का कुछ वैल्यू दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू ऑफ जी कैसे निकालते हैं। जैसे कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था ना, जो कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसका मुझे पता है कि लास्ट की वीडियो में बताया था कि आपको लर्न कर लेना, याद करना है कि इसका हमेशा आप वैल्यू लिखोगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो फिर kg स्क्वायर, ये बोल सकते हैं, ये वैल्यू है। वैसे ही मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी फिक्स्ड रहती है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। हमेशा आप मास ऑफ द अर्थ में लिखेंगे 6 इंटू 10⁻24 kg, ये लिखेंगे। और रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ में लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये रेडियस में लिखेंगे। हमेशा ये आपको लर्न कर लेना है, यही ही आपको वैल्यू लिखनी है। मास ऑफ द अर्थ में 6 इंटू 10⁻24 kg लिखना है। रेडियस ऑफ द अर्थ में आपको 6.4 इंटू 10⁻6 लिखना है। और यूनिवर्सल तो आपको जी, कैपिटल जी तो याद करना ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स 6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻n न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो मैंने दिया। अब वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला क्या था, जी इज इक्वल्स टू GM/r का स्क्वायर, ये था ना। रेडियस का स्क्वायर या डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो रेडियस ही बताता है। अब जी निकालने के लिए मेरे को क्या दिया हुआ है, 6.67 ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लिख दूंगी इंटू 10⁻⁻11, इसको इंटू करना है एम, मास ऑफ द अर्थ से, तो 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय, मेरे को रेडियस का स्क्वायर लें, तो 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना बहुत ईजी है, ये आप छोड़ देना, पहले जो पावर वाले हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि 10⁻⁻11, उसके बाद इंटू में है तो -11 है, तो ये +24 आ जाएगा। और ये डिवाइड है, डिवाइड ऊपर आके माइनस होता है, तो इसकी जो ये 6 2 है ना, तो 6 + 2 तो ये डिवाइड में आके इधर माइनस इधर -12 लिख देंगे। तो माइनस माइनस पहले आप प्लस कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू तो वही रहेगी 10। और अगर 11 + 12 को प्लस करते हैं तो आपका आता है 23, -23 + 24, तो 10 टू द पावर तो वही आ गई, प्लस तो मतलब 1 वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर आप लिखेंगे 6.67 इंटू 10 आप लिख लेंगे, उसके बाद 6.4 इंटू यहाँ पे 6, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये नॉर्मल सॉल्व करना है, तो आपको 9 की वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू आएगी 9.8, और स्मॉल जी का वैल्यू ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू आपको हमेशा याद करनी है। डिराइव कैसे हुई वो आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। तो ये हमने देखा अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और एक्सेलरेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लेलिस्ट भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसको आप करिए रिवाइज। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।